सुनाओ MTNL और यहाँ पर स्टॉक का प्राइस चला है 24.65 का। और यहाँ पर एक न्यूज़ आई है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पर जो है मंजूरी दी गई है 5G के ट्रायल को लेकर। तो 5G का ट्रायल करने वाली है अब MTNL, और यहाँ पर कहीं ना कहीं अब ये और जो है संकेत मिल रहे हैं कि BSNL से भी मर्जर बहुत इंपॉर्टेंट है MTNL का, तभी ये पूरे देश में जो है वो नेटवर्क ला पाएंगे। क्योंकि MTNL पूरे अगर कहीं कंट्री वाइड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, पहले जो BSNL और MTNL का मर्जर की बात चली थी, तो वो तो अब आगे बढ़ना है। अगर ये नहीं होगा तो ये 5G ना बेकार है, कुछ नहीं होगा। लेकिन स्टॉक का प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन हमको देते हुए नहीं दिखा है, जैसा कि पहले रिएक्शन हमको देते हुए मिला था। क्योंकि यहाँ पर जो है 4G के ऊपर ही बहुत सारे सवाल हैं। 4G कि भैया 4G का तो कुछ पता ही नहीं, 5G पर आ चुके हैं सीधे। तो ये है, और ऊपर से यहाँ पर जो मर्जर का जो है वो भी, उसके ऊपर भी कुछ यहाँ पर कार्रवाई आगे कुछ बात सुनाई दी नहीं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डेवलपमेंट है जो कि उसके बाद छोड़ दिए गए। तो 5G ट्रायल का कैसा क्या होगा सिनेरियो, ये पुख्ता यहाँ पर जो है डिटेल निकल कर नहीं आई है। सिर्फ यही आगे ट्रायल है, आगे क्या करना है, मैनेजमेंट क्या बोलता है, ये सब कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक बड़ी एंटिटी तैयार हो रही है यहाँ पर टक्कर देने के लिए भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो को। और जैसा कि हमने पहले न्यूज़ सुनी थी कि यहाँ पर अडानी जो है 5G का स्पेक्ट्रम ले रहे हैं। तो कहीं ना ये तार ना वहीं पर जुड़ते भी हैं कि अडानी की तो कहीं एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि BSNL और MTNL को सरकार रखेगी नहीं। वो सरकार यहाँ पर जो है इस कंपनी को हटाएगी, किसी भी ना किसी तरीके से जो है वो अपना हटाएगी। MTNL ऑलरेडी लिस्टेड है, यहाँ पर BSNL का मर्जर हो जाएगा तो दोनों लिस्टेड कंपनी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हटाना बहुत आसान है, ये हटा देंगे, ये प्राइवेट कर देंगे इस कंपनी को, और ये करना तय ही है। क्योंकि जिस तरीके से बैंक्स हो रही है, ये इस कंपनी को नहीं चलाएंगे, ये प्राइवेट ही करेंगे। हो सकता है कि इसमें प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जो है ना उनको बुलाया जाए, या प्राइवेट इन्वेस्टर्स को हिस्सेदारी बांटी जाए और सरकार एक छोटा सा हिस्सा रख ले। तो यही है ना कि सिनेरियो बहुत सारे हैं लेकिन कंफर्मेशन कुछ नहीं है। लेकिन आज के आप शेयर का कामकाज देखिए तो अभी जो है ना 49 लाख शेयर्स में काम हो चुका है। 33% जो है परसेंट अपने डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पर शो कर रही है कि 15 लाख शेयर्स जो है वो डिलीवरी क्वांटिटी दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। अब अभी यहाँ पर जो है स्टॉक का प्राइस काफी नीचे है। ये क्यों है? देखिए एक्चुअली ना आपका मार्केट कैप कंपनी का बहुत छोटा है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपका जो मार्केट कैप है कंपनी का वो बहुत छोटा है, लेकिन फंडामेंटल कुछ नहीं है। फाइनेंशियल इंडिकेटर अगर आप देखो -41.32 का अर्निंग पर शेयर है। तो ऐसे में ना सिर्फ न्यूज बेस्ड ही तेजी रहने वाली है, फंडामेंटली बिल्कुल भी नहीं। फंडामेंटली नहीं होगी ये तेजी, सिर्फ न्यूज़ बेस है। हम होप इन्वेस्टर यही रखे हैं, सारे इन्वेस्टर यही रखे हैं कि एक एंटिटी तैयार होने वाली है, 5G की कंपनी रेडी होने वाली है, और यहाँ पर हम जानते हैं उसका नाम क्या है, तो यहाँ पर उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो बस यही है कि यहाँ पर जो सस्ते में शेयर खरीद कर रख लेते हैं, 5G में अगर आगे बढ़ गई कंपनी तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो आपको बना देगी, और यही है। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। लगातार इनकी सालाना दर जो है ना, जो नेट सेल है वो लगातार घटती है। 2471 करोड़ से सीधा 1150 करोड़ पर पहुंच गई 2022 मार्च में। प्रॉफिट का तो पूछे नहीं, प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट मैंने लिया भी नहीं। 3000 करोड़ के आसपास का घाटा है, कंपनी लॉसेस में है, और इसके रिवाइवल की एक तैयारी हो सकती थी, लेकिन वो 4G ना बकवास कर दिया, कुछ भी उस पर काम नहीं हुआ। 5G का देखते हैं। 5G एक नई फील्ड है, क्या ये कंपनी कुछ करके दिखा सकती है? लेकिन उससे पहले ना BSNL का अगर मर्जर हो जाए MTNL में, बहुत शानदार रहेगा। शेयर होल्डर्स को भर भर कर बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन मर्जर चाहिए पहले, 5G से पहले। 5G की अगर सिम भी अगर आप उतार रहे हैं तो उससे पहले BSNL का मर्जर चाहिए। तो अभी देखिए चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं ज़रा। तो यहाँ पर देखिए 17.30 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके स्टॉक में। 17.30 का लेवल है, ये समझिए एक लक्ष्मण रेखा रहने वाली है, जो यहाँ से गिरावट हमको देखने मिली। 17.30 पर ही यहाँ पर जो है गिरावट रुकती हुई दिखी, और वापस हमको जो है तेजी देखने को मिली है। तो बस यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर ऐसे स्टॉक में करना क्या है, देखिए ये प्योरली न्यूज़ बेस्ड ही स्टॉक्स हैं, ध्यान रखिए। क्योंकि आप जानते हैं फंडामेंटल कुछ है ही नहीं, कुछ कामकाज बेकार है सब कुछ।
तो उससे पहले इनको अपना कामकाज स्टार्ट करना पड़ेगा सही तरीके से। जो मर्जर हैं, जो बाकी चीज़ें जो रह गई हैं, सबसे पहले उनको करना पड़ेगा। 5G तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं, 5G के क्या यहाँ पर जो मायने रखते हैं ये भी डिटेल निकल के आया तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक होप रैली है जो कि इस स्टॉक में बनी हुई है। कभी ये 8 रुपये 7 रुपये का था, फिर उसके बाद देखिए अभी कहाँ पर है। तो ये होप रैली है, न्यूज़ बेस्ड रैली है बस, और कुछ नहीं है, फंडामेंटल अभी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये आप नहीं कह सकते कि आगे ये सही नहीं निकलेगा, आगे ये अच्छा निकल सकता है। बस शर्त ये है कि BSNL का मर्जर चाहिए 5G के स्टार्ट होने से पहले। अगर BSNL का मर्जर ये कर देते तो बहुत बेनिफिशियरी होने वाला है, क्योंकि BSNL की जो असेट्स हैं वो 5G में इतने काम आने वाले, इतने काम आने में, तो वो ना पहले से ही ऑलरेडी बने हुए हैं। तो इनको मर्जर करना पड़ेगा, उसके बाद जो है कुछ आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। शेयर होल्डर को तो भर भर के बेनिफिट मिल जाएगा अगर ये BSNL का मर्जर जो है वो ऐलान कर दें अभी दोबारा, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। यहाँ पर होप रैली है सिर्फ, अगर किसी को लेना है तो सिर्फ होप करके ही यहाँ पर लें, अदरवाइज फंडामेंटल कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर हाँ और ना में जवाब सभी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, आगे चलकर हाँ और ना में जवाब मिलेगा। तो अगर ये कंपनी कुछ भी नहीं कर पाई 5G में तो फिर ना रहेगा और शेयर प्राइस आपका गिरता हुआ नजर आएगा। जब तक टिके हैं वो होप की वजह से, अगर ये होप वाली बातें लाते रहेंगे और उनको करते भी रहेंगे तो ये स्टॉक बढ़ता रहेगा और फंडामेंटल भी अच्छे होने लगेंगे फिर धीरे धीरे। इसी तरीके से आपको डिसीजन लेना है कि आपको होप पर यहाँ पर पैसा लगाना है या फिर फंडामेंटल पर, ये आपके ऊपर है। तो अगर आपकी इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछें, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाजत, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।